कार्बनिक रसायन में रासायनिक अभिक्रियाओं को संरचना सूत्र से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान संरचना में होने वाले परिवर्तन को देखा जा सकता है, परंतु संरचना सूत्र अणु सूत्र से जटिल होते हैं। और इस वीडियो में हमें संरचना सूत्र पर बात करना है, संरचना सूत्र को समझना है। सूत्र या फॉर्मूला मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: अणु सूत्र, मूलानुपाती सूत्र और संरचना सूत्र। अणु सूत्र हमें क्या बताता है? अणु सूत्र अणु में उपस्थित भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है। जैसे ग्लूकोज का अणु सूत्र C6H12O6 होता है। यह सूत्र हमें क्या बताता है? ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 होती है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 12 होती है, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 6 होती है। ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को बताता है, परंतु ये सभी परमाणु एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े होते हैं, इन परमाणुओं के बीच में बंध किस प्रकार से बनता है, अणु सूत्र से पता नहीं चलता है। मूलानुपाती सूत्र क्या बताता है? मूलानुपाती सूत्र अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या का एक सरल अनुपात बताता है। और जब अणु सूत्र को सरल अनुपात में लिखा जाता है 6, 12, 6, इन तीनों का सरल अनुपात 1:2:1 होता है। इस अनुपात में इस सूत्र को लिखते हैं C1H2O1। 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। CH2 यह ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र है। जल का अणु सूत्र H2 होता है और मूलानुपाती सूत्र भी H2 होता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है और इसका सरल अनुपात भी 2:1 होता है। तो जल का अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं, परंतु इस वीडियो में हमें संरचना सूत्र को समझना है। संरचना सूत्र भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं: इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, विस्तृत संरचना, संघनित संरचना, आबंध रेखा संरचना, त्रिविम संरचना। तो हमें इन सूत्रों को समझना है। कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। माना इस कार्बन परमाणु के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, इसके साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन केंद्रीय परमाणु है। वे परमाणु जिनको सेंटर में लिखते हैं, केंद्र में लिखते हैं, उन परमाणुओं को केंद्रीय परमाणु बोला जाता है। इन सभी परमाणुओं के बीच बंध का निर्माण बाह्यतम परमाणुओं से प्रारंभ किया जाता है। बाहर से अंदर की ओर जाते हुए बंध का निर्माण किया जाता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। s उपकोश में केवल एक कक्षक होता है
और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हाइड्रोजन अष्टक पूरा नहीं करता है। हाइड्रोजन केवल अपने बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करता है। क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन पहले से होता है, तो इसे एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन साझे में दिए जाते हैं। जिन परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा होता है उन सभी परमाणुओं के द्वारा साझे में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो कार्बन परमाणु भी 1 इलेक्ट्रॉन देता है। दोनों के द्वारा बराबर संख्या में साझे में इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। साझे में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन पर उन सभी परमाणुओं का अधिकार होता है जो साझे में इलेक्ट्रॉन देते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर हाइड्रोजन का अधिकार होता है जिसे गोले से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह सभी हाइड्रोजन परमाणु 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा कार्बन के 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ करते हैं। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हैं और इस कार्बन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो यह कार्बन परमाणु साझे में 2 इलेक्ट्रॉन देता है। जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती उतने ही इलेक्ट्रॉन साझे में दिए जाते और बराबर संख्या में दिए जाते। यह 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो यह कार्बन परमाणु भी साझे में 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इस साझे में ये दोनों परमाणु भाग लेते हैं तो दोनों का साझे के इन इलेक्ट्रॉन पर अधिकार होता है, समान अधिकार होता है। कार्बन 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ साझा करता है तो कार्बन के अधिकार क्षेत्र को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका अष्टक पूरा हो चुका है। इसी तरह यह कार्बन 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाता है। इस संरचना को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के एक जोड़े को एक छोटी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के 2 जोड़े, तो यहाँ पर हम 2 छोटी रेखाएं बनाते हैं। इस संरचना को विस्तृत संरचना कहते हैं। विस्तृत संरचना में सभी सहसंयोजक बंधों को लघु रेखाओं से, मतलब छोटी छोटी रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। एकल बंध को एक लघु रेखा से प्रदर्शित करते हैं, द्विबंध को 2 लघु रेखाओं से और त्रिबंध को 3 लघु रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। कार्बन का संकरण sp2 होता है।
sp2 संकरण में 3 संकरित कक्षक बनते हैं, मतलब 3 सिग्मा बंध बनते हैं। इन दोनों में से एक पाई बंध होता है। दोस्तों, इन सभी बातों को हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। 3 सिग्मा बंध का मतलब 3 संकरित कक्षक, और संकरण क्या होगा? sp2। तीनों सिग्मा बंध एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर होते हैं। आप चाहे तो इसे और भी सरल तरीके से बना सकते हैं। इस सूत्र में बंध कोण का पता नहीं चलता है, परंतु इस तरह से भी आप संरचना सूत्र को बना सकते हो। आप चाहे तो हाइड्रोजन को ऊपर बना सकते हो, परंतु वास्तव में इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े होते हैं, और इन बंधों के बीच का कोण 120 डिग्री होता है। तीनों कोण 120 डिग्री होते हैं, और यह आकृति त्रिकोणीय या त्रिभुजीय होती है। और ऐसी आकृति कब बनती है? जब कार्बन परमाणु का संकरण sp2 होता है। और बिना आकृति के भी आप इसे बना सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस तरह भी बना सकते हो। अगर मैं इस संरचना सूत्र में एकल बंध को हटा देता हूँ, सिंगल बॉन्ड को हटा देता हूँ, तो सूत्र को कैसे लिखते हैं? इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। इन दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को कार्बन के दाईं ओर राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन को दर्शाते हैं। कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, तो इस संख्या को नीचे लिख देते हैं। इसी तरह इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, तो इनको दाईं ओर इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, और नीचे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को लिख देते हैं। तो पहले सूत्र बड़ा था, ऐसा करने पर सूत्र छोटा हो जाता है, और इन छोटे सूत्रों को संगणित संरचना सूत्र कहते हैं। सबसे पहले हम संगणित संरचना सूत्र के बारे में बात करेंगे। इस सूत्र में एकल बंध को प्रदर्शित नहीं करते, सिंगल बॉन्ड को प्रदर्शित नहीं करते, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रदर्शित करते, परंतु एकल बंध को प्रदर्शित नहीं करते। जैसे यह विस्तृत संरचना है। विस्तृत संरचना को संगणित संरचना में बदलना चाहते हो तो एकल बंध को हटाना होगा। सभी एकल बंध को हटा देते हैं। इस प्रथम कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, तो इन तीनों को इस कार्बन के दाईं ओर इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद इस कार्बन को लिखते हैं। इस दूसरे कार्बन से केवल 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं,
तो इसके दाईं ओर H2 लिख देते हैं। तीसरा कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन। चौथा कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन। पांचवा कार्बन, इसके साथ 1 2 3 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। इसे संगनित संरचना सूत्र कहा जाता है। यह छोटा सूत्र है और इसे और भी अधिक छोटा किया जा सकता है जब समान प्रकार के समूह लगातार होते तो उनको कोष्टक में लिखा जाता है और कोष्टक के नीचे उनकी संख्या को लिखा जाता है। इसमें CH2 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 लगातार होते हैं, एक साथ होते हैं, 3 बार होते हैं। तो मैं यहाँ पर CH2 को एक बार लिख देता हूँ और इसे कोष्टक में बंद कर इसकी संख्या को नीचे लिख देता हूँ 1 2 3। CH2 का कोष्टक 3। इधर CH3 जुड़ा होता है और पीछे CH3 जुड़ा होता है। इन CH3 को हम इस तरह से नहीं लिख सकते क्योंकि यह CH3 और यह CH3 लगातार जुड़े हुए नहीं होते, जबकि CH2 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 लगातार ये तीनों कार्बन लगातार एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जबकि पहला कार्बन और अंतिम कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते। तो वे सभी समूह जो बार बार रिपीट होते हैं, लगातार होते हैं, उनको इस तरह से हम कोष्टक में लिख सकते हैं। तो यह भी संगनित संरचना सूत्र है। ये दोनों विस्तृत संरचना सूत्र हैं और हम इनका संगनित संरचना सूत्र लिखना चाहते हैं। इस कार्बन को देखो, इसके साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं और 4 एकल बंध होते हैं। संगनित संरचना सूत्र में एकल बंध को हटा देते हैं और इस कार्बन को हम लिखते हैं। इस कार्बन के साथ 1 2 3 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। फिर इस कार्बन को बनाते हैं। इस कार्बन के साथ केवल 1 हाइड्रोजन जुड़ा होता है। एकल बंध को हटा देते हैं और हाइड्रोजन को इसके साथ लिख देते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को नहीं हटाते, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड को बना देते हैं। सिंगल बॉन्ड को हटा देते हैं। इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन जुड़ा होता है। इस कार्बन के साथ यह चौथा कार्बन जुड़ा होता है। सिंगल बॉन्ड को हटा देते हैं। इस चौथे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और इसी तरह इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो यह संगनित संरचना सूत्र है। CH2 CH2 यहाँ पर रिपीट होता है, तो आप चाहे तो इस CH2 को इस तरह भी लिख सकते हो और आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप इस तरह लिख देते हो तो यह भी सही माना जाता है, यह सूत्र सही होता है। और कभी कभी आप कार्बन कार्बन के बीच के एकल बंध को नहीं हटाते हो। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के एकल बंध को तो हटा देते हो, परंतु कार्बन कार्बन के बीच के एकल बंध को नहीं हटाते हो और इस तरह से लिख देते हो। तो इस सूत्र को गलत नहीं माना जाता, यह भी संगनित संरचना सूत्र होता है। इस यौगिक में त्रिबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड है
और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को नहीं हटाना है, बाकी सिंगल बॉन्ड को हटा सकते हो। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, CH3, C, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं हटाना है, C, सिंगल बॉन्ड को हटा देते हैं। तो इस तरह से हम विस्तृत संरचना सूत्र से संघनित संरचना सूत्र लिखते हैं। तो ये दोनों सूत्र संघनित संरचना सूत्र हैं। यदि किसी यौगिक में कार्बन परमाणुओं का चक्र होता है, यह सूत्र विस्तृत संरचना सूत्र है। इसका संघनित संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं, इन एकल बंध को हटा देते हैं। परंतु चक्र में कार्बन परमाणुओं के बीच के एकल बंध को नहीं हटाते, और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, एकल बंध, कार्बन कार्बन के बीच के एकल बंध को नहीं हटाते। प्रत्येक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो दोनों हाइड्रोजन को हम प्रत्येक कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन को इस तरह से लिख देते हैं। यह संघनित संरचना सूत्र है। चलो इसका संघनित संरचना सूत्र लिख कर देखते हैं। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, एकल बंध को हटा देते हैं, इसे हम CH3 लिखते हैं। और यह कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा होता है और एकल बंध को हम हटा देते हैं, CH, और नीचे CH3 समूह जुड़ा होता है। इस CH3 समूह को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यह CH3 इस दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा होता है और यह दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन के साथ जुड़ा होता है। तीसरे कार्बन के साथ 2 ब्रोमीन जुड़े होते हैं, तो Br2 लिख देते हैं। और यह चौथा कार्बन है जिसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर एक बात पर ध्यान देना, इस दूसरे कार्बन के साथ CH3 और CH3 2 समान प्रकार के समूह जुड़े होते हैं। इस दूसरे कार्बन के साथ CH3 और CH3 ये दोनों समूह समान समूह हैं और इस दूसरे कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 कोष्टक ट्वाइस। क्योंकि CH3 समूह की संख्या 2 है और दोनों समान प्रकार के हैं, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। और यह कार्बन इसके साथ जुड़ा होता है। यह संघनित संरचना सूत्र है और इसे हम और अधिक छोटा करना चाहते हैं, संघनित करना चाहते हैं, तो CH3 CH3 2 समान समूह होते हैं, इनको हम कोष्टक में लिखकर नीचे संख्या लिख देते हैं। ये दोनों इस एक कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। डबल बॉन्ड को प्रदर्शित करना होता है, इस कार्बन के साथ 2 समान प्रकार के समूह जुड़े होते हैं, तो इनको हम कोष्टक में लिखकर नीचे संख्या लिख देते हैं। तो इसे इस तरह भी लिखा जाता है, यह संघनित संरचना सूत्र है और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, CH2 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 4 बार होता है, तो CH2 को हम ब्रैकेट कोष्टक मतलब कोष्टक में लिखकर कोष्टक के नीचे 4 लिख देते हैं, 1 2 3 4 और CH3। और
इस सूत्र का उपयोग करके आबंध रेखा सूत्र को बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी रेखा को बनाना है और इस रेखा को बनाने के लिए कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला, लंबी श्रृंखला, कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को गिनना है। 1 2 3